थे शाम को मार्केट, क्योंकि मैं आपको बता दूं कल हमारे बब्बा जी की श्राद्ध है। तो मैंने बोला बहुत सारी शॉपिंग करनी, उसके पहले आप मेरे को जूस पिला दो क्योंकि एनर्जी थोड़ा सा लो लो फील हो रहा है इस टाइम पे। फिर हम शाम को आ गए घर। तो क्या होता है ना कि आपके घर में कोई फंक्शन होता होगा ना, तो एक तो एक्स्ट्रा में इतने सारे बर्तन निकालने पड़ते हैं, इतने सारे, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन इकट्ठा करना पड़ता है ताकि डेली यूज़ के बर्तन तो अपने हिसाब से ही रहते हैं। और सब्जी वब्जी बनाना पड़ता है ना, तो सुबह सुबह उठ के मसाला वसाला पीसना बहुत टफ होता है। लाइट का क्या पता अगर ना रहे तो वो भी दिक्कत। तो मैंने बोला कि मैं जो भी हमारे यहाँ सब्जी बनेगी उसके लिए मसाले पीस लेती हूँ, और अदरक लहसुन इसका पेस्ट भी बनाना था मुझे। तो मम्मी बोली ठीक है, हो गया, कर लो तुम, मसाला रात में ही पीस के रख देते हैं और मैं बर्तन झाड़ू पोंछे ये सब कर लेती हूँ। हम तीनों लोग बैठ के यहाँ पे लहसुन छील रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लगनी थी। तो मैंने बोला भैया मेरे बस की नहीं है, सब लोग छिला लो। फिर यही करते करते ना इतना ज़्यादा सर दर्द होने लगा था, क्योंकि रात के 12-1 बज गए थे। बताना किसके किसके यहाँ फंक्शन होता है ना, तो रात में एक दिन पहले ही 12-1 बजे सोना पड़ता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। फिर हमने चाय पिया, फिर हो गई सुबह। अब सुबह का ब्लॉग आप फुल एंजॉय करो। यहाँ पे क्या हुआ था ना कि सब्जी लौकी की बन गई थी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइट कब आएगी, क्योंकि उसकी मटर की और आलू टमाटर की सब्जी बननी थी। तो उसके लिए टमाटर प्याज ग्रेवी चाहिए था, और हमारे घर में ना इन्वर्टर नहीं लगा है। आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग बहुत पैसे वाले, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो लाइट कितनी टेंशन रहती ना। तो वही मम्मी बोल रही थी भैया पूछ लो कि कब आएगी लाइट। और हमारे यहाँ श्राद्ध होती है, हम लोग ब्राह्मण हैं। तो आप लोग अगर मुझे अदर कास्ट से देख रहे हो तो आप लोग भी बताना, क्या आप लोगों के यहाँ ये पितृपक्ष होते हैं, श्राद्ध होती है या नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म में तो होती है, किसके किसके यहाँ होती है कमेंट में बताना। और ये यहाँ पे खाना हमारी बड़ी मम्मी बना रही हैं, मैंने उनको सब कुछ तैयार करके दे दिया था, बट मैंने बोला आप बैठे बैठे बनाओ, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की। और पति देव भी मेरी फुल हेल्प कर रहे थे, ऐसा नहीं कि अकेले सब लोग लगे, थोड़ा थोड़ा सब लोग। तो सुबह से मेरा ब्लॉग चल ही रहा है, तो मैंने सोचा आपसे बातें कर लूं, क्योंकि जो पिछला ब्लॉग नहीं देखे होंगे उनको नहीं पता होगा। तो आज हमारे बब्बा जी की श्राद्ध है, तो ये भी नहा लिए सुबह सुबह। और मेरी तबीयत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आप देखते होंगे कि मैं थोड़ा बहुत सिर्फ हेल्प कर रही हूँ बड़ी मम्मी की, कैसे बनाना है क्या करना है। बाकी का खाना ये क्या है, बाकी का खाना मम्मी बड़ी मम्मी मिलके ही बना रही हैं। क्या बना है जैसे ही बन जाएगा तो अपन दिखा देंगे। हाँ, बना क्या क्या है वो दिखा देंगे। अभी क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ से मार्केट से पिस के दाल तो आ गई। मैं बहुत देर से पूछ रही थी कि दाल फिटी कि नहीं फिटी, फिटी कि नहीं फिटी। सब लोग बोल रहे हैं फिट गई, बुआ फेंट डाली। जब अभी दाल को मैंने ऐसे पानी में डाला, आपको नहीं पता होगा हमारे यहाँ मतलब हम लोग ऐसे चेक करते हैं बड़ा फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे। जब दाल जो होती है ना पिस के आती, फेंट देते हैं उसको, पानी में डालते हैं ना ऐसे फूल आता है। तो वो पानी में डाल रहे हैं तो कटोरी में चला जा रहा है। फिर मैंने बोला ये बड़ा तो फूलेंगे ही नहीं, ऐसे कि ऐसे ही रहे आएंगे। तो फिर मैंने कुछ मतलब अभी 10-15 मिनट मैंने किया, मेरी ज़्यादा हिम्मत नहीं, मैं हाँफने लगी। फिर अभी मम्मी और बड़ी मम्मी, मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों लोग ऐसे 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 बिल्कुल मशक्क़त करने में लगी। मैंने बोला हिमांशु को बुला लेते हैं तो ये थोड़ा सा कर देंगे। बड़ी मम्मी बोलती अरे तुम रखो, कुछ देर में तुम हिमांशु को, पापा को, सोमू को, पूरे घर वालों को बुला लोगी। और दाल फिर ये कपड़ा मैं हाथ पोंछने के लिए लाई थी। तो वेलकम बैक टू उर्मलिया परिवार में, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ब्लॉग में बने रहना, कैसा लग रहा बताना। थोड़ा तेज कर दीजिए बुआ, तो पता लग जाए जल्दी से, फिर बंद हो जाए। शादी का कितना आराम है। बढ़िया बैठी हैं मजे से। कब हम नहीं पहले दाई बनाए थे, हम बन बैला गए जब से यहाँ हमका फरा रहा हूँ घटा सब देना हमारा गुड़िया जैसे जब पेटे में आई तब ऐसे हम बड़ा मुगो बनाने लगे ना। कौनो बड़ा प्रोग्राम हो दी बंदी तीनों ने इकट्ठा हो जाए सब। पेटे हो इतना पेट भर जाते थी। अरे तो वो खुशियाँ है, पानी नहीं डाल के फेंकते रहना। तो हमारे यहाँ ना एक नियम है, मतलब जब श्राद्ध होती है ना तो सबसे खास होता है बड़ा। जिसको नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं, दही बड़े जिसको बोलते हैं ना वही बड़ा है। तो हमारी बड़ी मम्मी बहुत अच्छा बड़ा बनाती, बहुत अच्छा। और ये मेरी जेठानी जी हैं जिनकी शादी ना अभी जून में हुई थी, नई नई है। मेरी शादी 5 साल पहले हो गई और मेरी जेठानी जी 5 साल बाद आई हैं, बट कोई नहीं, बहुत अच्छी हैं। आप लोग भी कमेंट में बताना मेरी जेठानी जी आपको कैसी लगी।
तो फर्स्ट बार मेरे घर आई थी। वैसे हमारे बड़े पापा की बहू है ये। तो अभी उसके बाद से ऐसा कोई फंक्शन नहीं था कि हम घर बुलाएं, तो हम लोग वही बैठ के कुछ गप्पे लड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे और यहाँ पे पूड़ियाँ तली जा रही थी। बस खाना पूरा बन ही गया था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आगे मतलब क्या क्या बना था हमारे यहाँ खाने में। और बुआ दादी सब लोग बैठ के पूड़ियाँ, और ये भी मेरी जेठानी की ही लड़की है, ओजू नाम है इसका। ओजू बहुत प्यारी है। कमेंट में आप लोग भी बताना कितनी क्यूट लग रही है मेरी गुड़िया रानी। और जैसी डॉल ली है ना छोटी सी, वैसी ही डॉल जैसी है भी। तो खाने में हमारे यहाँ बना था बड़ा। वैसे मुगौरे भी मतलब मुगौरी जो बोलते हैं ना मूंग की, वो भी बनती, लेकिन इस बार नहीं बनी थी। क्यों नहीं बनी थी पता नहीं मुझे, किस रीजन बस नहीं बनी थी। तो मुगौरी बनी थी और बड़ा बने थे, और दाल चावल बूंदी का रायता। वैसे बूंदी का रायता हमारे यहाँ नहीं बनाते हैं, खीरे का बनाते हैं। मतलब बोलते हैं पितृपक्ष में बेसन नहीं घोरना चाहिए। तो यहाँ पे मैं घी पका रही थी क्योंकि घी नहीं था, तो मम्मी बोली जल्दी से पका दो, भूल गए थे। यहीं पे सब लोग खा रहे थे। मैं कुत्ते को खिलाती कभी बड़ी मम्मी, मैं ऐसे नहीं करती कुत्ते, बहुत डर लगता है मुझे। ये नहीं पकड़ सकती है क्योंकि रहने दो उसको, उसके कहीं नाखून ना मार दे, रहने दो ना डरो। इनके जैसी है ये, इनके जैसी है, खेलती होती है। सबका खाना पीना हो गया था। फिर यहाँ पे हम लोग तीनों, मतलब दोनों मेरी जेठानियाँ हैं, मैं देवरानी है, बैठ के खाना खा रहे थे। आप लोग कमेंट मत करना कि दोनों जेठानी लोग साड़ी पहनी है और देवरानी ने तो साड़ी नहीं पहना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस रीजन। हाँ रुकिए, विदाई ले लीजिए। दादी के हाथ से मैं ही लूंगी। अच्छा वो मैं आप ओझल को दीजिएगा। दादी का है ना आज। तो यहाँ पे भाभी लोग सब लोग जा रही थी और बर्तन धोने वाली आंटी भी आ गई थी। शाम का टाइम हो गया था। इनके जाने के बाद ना मैं 1-1.5 घंटा आराम से सोई। फिर यहाँ पे शाम को खाना बचा था तो हम लोग बड़ी मम्मी के यहाँ भिजवा रहे थे। आपको व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, प्यारा सा छोटा सा कमेंट